Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3. Topic is Papaya's adventure. Do you know papaya? Papaya is the name of a fruit, papita. But here it was not a fruit, it was different. And what was different, we will know when we go through this story. Papaya was an odd name to give a grey and white tabby cat. Papaya was the name of a cat. Tabby cat. Tabby cat. Tabby means brown or grey fur cat. A cat having brown or ग्रे फर. एक बिल्ली जिसके भूरे ब्राउन और ग्रे कलर का रोआ होता है उसको टैबी कैट बोलते हैं. विथ द मोस्ट ब्यूटिफुल गोल्डन आईज. दैट कैट हैड beautiful golden eyes. This tabby cat had beautiful golden eyes along with white whiskers. And white paws. White पंजा था, white whiskers गलमुछ था, golden eyes था. Okay. और what was the color of the fur? Brown or grey. But the odd thing about Neera and Neeren's beloved pet. Neera and Neeren were two children. Neera and Neeren were two children, and they had Neera and Neeren. These are the nouns, and for these nouns we will have to use pronoun they. So Neera and Neeren के लिए हम लोगों ने they का प्रयोग करेंगे pronoun को. So they had पेट कीटन, एक बिल्ली का बच्चा जो पालतू बना करके रखे थे. दिस पेट कीटन लव्ड पपैया. ये पेट कीटन को सबसे ज्यादा पपीता पसंद था. ओके. नीरा एंड नीरेन had a pet kitten and this kitten loved papaya most. When she was a small kitten, the kitten was very small, she had smelled a ripe papaya. How? कैसे उसको पपया के प्रति इतना लगाव हो गया? Why did this kitten love papaya most? When the kitten was very small, she had smelled a ripe papaya. एक बार उसको पका हुआ पपया का एक खुशबू आया. इन द बिग ब्लू चाइना फ्रूट बाउल. एक फ्रूट बाउल था. ओके. इट वाज द फ्रूट बाउल मेड ऑफ चाइना क्ले. और इस फ्रूट बाउल में एक पपीता था. ओके. सो इट वाज अ राइप पपया. And it was kept in the middle of the dining table. ये डाइनिंग टेबल का मिडिल में रखा हुआ था ये बाउल. और इस बाउल में क्या था? एक राइप पपया. ओके. द स्मेल ऑफ द राइप पपया, ये जो पका हुआ पपीता का सुगंध उसको आकर्षित किया किटेन को. She had jumped up and decided to taste this
funny fat fruit because it was a fat fruit. थोड़ा सा ये मोटा ताजा था, थोड़ा बड़ा पपीता था. तो कैट ने क्या की ना, उसको टेबल पर जम करके इसका टेस्ट लेने के लिए कोशिश किया. ओके. सी हैड ईटेन अप नियरली हाफ ऑफ इट, लगभग इसका आधा वो खा ली. बिफोर सी वॉज फाउंड बाय नीरा एंड नीरेन. नीरा और नीरेन अपने बिल्ली के बच्चे को देखने से पहले वो कीटन ने ये राइप पपाया का लगभग आधा खा चुकी थी. लेट्स कॉल हर पपाया, सेड नीरेन. सो इसीलिए नीरेन ने अब वो जो कीटन का नाम पपाया रख दिया. ओके. सो नीरेन कॉल्ड द कीटन पपाया, फीलिंग हैप्पी विथ हिमसेल्फ. That is a better name for her than Kitty. Before its name was Kitty. पहले इसका नाम क्या था? कीटी. अब कीटी के नाम पर, कीटी के जगह पर उसके नाम को क्या रखा गया? पापेया. What was the reason behind it? Because the kitten liked and loved ripe papaya, and one day it ate half of the papaya, which was kept in a bowl made of china clay, and it was kept in the middle of the dining table. Clear? It is a funny name, Neera said. That was not the only odd thing about their cat. They discovered next summer that Papaya liked to travel. ये जो कीटन जिसका नाम पपया था, ये न केवल खाली पपया को पसंद करती थी, अब उसको ट्रैवलिंग करना भी पसंद था. सो पपया, व्हिच वाज द नेम ऑफ द किटी, पपया लव्ड पपया एंड पपया लव्ड ट्रैवलिंग. ओके. सो दैट समर दे वेयर टू गो टू कश्मीर फॉर देयर हॉलीडेज. सो उस गर्मी में क्या था ना, वे लोग नीरा और नीरेन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कश्मीर जाने वाले थे. उनका प्लानिंग था. बट वेयर शाल वी लीव पपया, मदर आस्क्ड. माँ ने पूछी कि हम लोग ये कीटन को जिसका नाम पपया था कहाँ पर छोड़ के जाएंगे. नो वन न्यू. एट लास्ट मदर सेड, आई सपोज वी विल हैव टू टेक हर एलन. That was just what the children wanted her to say. माँ ने प्रपोजल रखी कि हम लोग के पपया को अपने साथ ले चलते हैं. And this proposal was also liked by both the children, नीरा and नीरेन. नीरा और नीरेन वो भी चाह ही रहे थे पपया को अपने साथ लेने के लिए. So we will take care of her ourselves. So both children, नीरा and नीरेन, they themselves agreed to take care of papaya during their travel. ट्रैवल के दौरान पपया का केयर लेने के लिए दोनों राजी हो गए, नीरा एंड नीरेन. ओके. दे प्रॉमिस्ड, वो लोग वादा किए, शाउटिंग हैप्पीली, खुश होकर. ऑल पपया सॉ ऑफ द जर्नी वाज द डार्क इनसाइड ऑफ ए बैग. तो ड्यूरिंग द जर्नी Where did they keep papaya? In a bag. एक बैग में क्या किए ना, पपया को वे लोग रख लिए. The cat, which name was papaya. Okay, it was kept inside the bag. And what type of bag? Closely woven basket. It was a basket, means cane basket. एक बेत से बना हुआ, जैसे कि इन साउथ इंडिया में the arm chairs, the dining tables are made of cane. cane से बनता है. rocking chairs are also made of cane. तो जनरली साउथ इंडिया में केन से बास्केट बनाया जाता है. सो इन दैट केन बास्केट दे केप्ट पपया, मीन्स द कैट, कीटन. ओके. इनसाइड इट, व्हिच वाज बम्प्ड, jolted, set down roughly and carried to and fro. When they carried the basket, the cat, means papaya, was moving here and there inside the basket.
She curled herself up at the bottom of the basket, sighed deeply, and fell asleep. So during the journey, she was asleep and she did not disturb anyone during the journey. She woke up at another bump. जब कभी टकराते थे, जब कभी वो बास्केट टकरा जा रहा था, वो जग जा रही थी. She heard something swishing past her softly. एक सरसराहट की आवाज एक बार सुनी. It was much cooler too. काफी ठंडा था. She sat up. Who sat up? Papaya sat up in her basket, straightening her whiskers. अपने गलमुछ को सीधा की. And heard Neera and Neeren shouting with excitement. Papaya heard the sounds of Neera and Neeren. Neera and Neeren loved Papaya, and Papaya also loved Neera and Neeren. Look at the funny little boats with cushion and curtains, said Neera excitedly. Where had they gone? They had gone Srinagar, Jammu and Kashmir. So there you may have heard there are boats, suppose that in Dal Lake. So people like boating in the lake. So when Neera and Neeren saw some boats sailing in the lake, they were very excited. They were very happy. Said Neera excitedly, those are shikaras. Means just like taxi. Moving boats. They were just like taxis. Said father, wow, there is one going by full of flowers. And they were decorated with flowers. Said Neeren. And there goes one with vegetables, added Neera. Oh, which is our houseboat? So first before going, they book a houseboat for their enjoyment. So Neera पूछते हैं कि हमारा हाउसबोट कौन सा है. Impatiently, अब उसे रहा नहीं जाता है. See if you can spot the star of Kashmir, replied mother. So ये जो टैक्सी बोट्स होते हैं, they are just like the star of Kashmir. यानी सबका भी नाम रखा जाता है. बोट्स का नाम, जो बोटमैन होते हैं वो अपने अपने बोट का नाम रखते हैं और उसी के नाम से वो बोट को बुक किया जाता है. That one, the one with pink curtains, the one with flower pots, Neera said, pointing to a large houseboat in front of them. In front of them, उनके सामने, there was a large houseboat which was decorated with flower pots and which was decorated with pink curtains. My goodness, look at the water lilies. Kamalini, mother, have you ever seen such enormous lilies? Neeren said, surprised. They were having fun all by themselves. Really, when you go to the natural place, जब प्राकृतिक जगह पर आप जाते हो, definitely you will be happy when you see the natural sights. जब प्राकृतिक नज़ारा आप देखते हो, you will be excited. Undoubtedly you will be excited. No doubt you will be happy. You will get enough happiness. They were having fun all by themselves and poor Papaya was not even allowed a peep. Other members were merrymaking. वे लोग मजा ले रहे थे, जबकि पपया जो कीटन थी वो अंदर में बास्केट के अंदर में वो थी. वो एटलीस्ट वो बाहर का नज़ारा भी देख नहीं पा रही थी. So as soon as the lid of the basket was opened, जब वो बास्केट का लीड मतलब ढक्कन को हटाया गया, Papaya sprang out. Papaya, the name of the kitten,
sprang out, उछल आया with an angry meow, गुस्सा से म्याऊ कहते हुए वो बास्केट से निकल पड़ी. She is all right, Neera cried, picking her up and squeezing her. So Neera was trying to squeeze her, to press her so that it will not come out. But now Papaya was tired of staying inside the basket. And Papaya was trying her level best to come out somehow or other to get glimpse of the outside scenery. बाहर का नज़ारा देखने के लिए वो भी बहुत इच्छुक थी. Let her down, said mother. मदर ने कही उसको अंदर रखो. She wants to look around. At first sight, the houseboat seemed to be a little wooden house. पहले नज़ारा में जब वो हाउस बोट को देखे, वो जस्ट लाइक ए वुडन हाउस, लकड़ी का बनाया हुआ एक घर दिख रहा था. टू विच दे हैड ब्रॉट हर. पिंक कर्टन्स फ्लैप्ड, पिंक कलर के कर्टन्स फ्लैपिंग कर रहे थे, हिल रहे थे. इन द ब्रीज, जब धीमी हवा चल रही थी. एट द विंडोज एंड द लॉन्ग लीव्स ऑफ ए विलो ट्री. विलो पेड़ का भी नज़ारा था. विलो ट्री के जो लीव्स थे स्वेड आउटसाइड, बाहर की ओर झुक रहे थे. देयर वेयर पॉट्स ऑफ फ्लावर ऑन द बालकोनी. वो हाउस बोट के बालकोनी में फ्लावर पॉट्स थे. पैटर्न्ड रॉक्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फर्श पर स्मॉल कारपेट बिछाया हुआ था. ए रूम स्टॉप्ड विथ ए सोफा. रूम में सोफा लगाया गया था. कैलेंडर्स, मैगजीन्स एंड वुडन निकनैक्स. निकनैक्स मीन्स कलाकृति. इट लुक्ड प्रेटी एंड कंफर्टेबल, जस्ट लाइक इट वॉज ए रूम, जस्ट लाइक इट वॉज ए हाउस मेड ऑफ वुडन. इट वॉज नॉट जस्ट लाइक ए हाउस बोट. नोबडी वुड बिलीव दैट इट वॉज ए बोट. कोई विश्वास नहीं होगा किसी को कि एक बोट था. It looked like a house, it looked like a very comfortable, well decorated room. Papaya hopped up on the windowsill. Windowsill पर उछल पड़ा and then froze because it was too cold there. Slowly her back arched. धीरे धीरे उसके पीठ ने कार्व होने लगा. Arched means carved, घुमावदार होने लगा. All her hair stood on end. उसके जो हेयर थे, रुआ थे, वो कड़ा होने लगे, स्टिफ होने लगे डर के कारण. And her eyes grew large and black with horror at what she saw. वो नज़ारा देख करके she became frightened. horror, डरावना, वो डर गई. All around the house there was nothing but a sheet of water. क्योंकि उस रूम के चारों तरफ क्या थे? पानी ही पानी था. With a cry, चीख कर, she sprang down, वो नीचे कूद पड़ी. and raced away till she was in a dark corner of the sideboard. कपबोर्ड में जाकर के छिप गई. then she heard everyone laugh. तब वो सुनी कि सब कोई हंस रहे थे. they had tricked her. वो लोगों ने इस प्रकार बेवकूफ बनाया. it means the children Neera and Nireen enjoyed a lot, and they also befooled their favorite pet cat, which name was Papaya. So it was all about the chapter Papaya's adventure, how Papaya took the adventure to Jammu and Kashmir. Thank you, students.